हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी लोगों का डाउट है सबसे ज्यादा कि भैया ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिक्स बता दो जिससे कि हम लोग एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो देखो, आज हम लोग बस 10 मिनट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को पूरा रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग रिवाइज करें तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये जो टेबल है इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखो। बहुत ही बड़ी सिंपल है। ऊपर है पीबीपी, जिसको कि आप लोग याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, जिससे कि पंडित का पी आ गया, बद्री का बी आ गया और प्रसाद का पी आ गया। और फिर इसके बाद में है हर हर बोले। ठीक है, ये आपको टेबल ड्रॉ करनी है। अब इस टेबल के अंदर आपको रेशियोज की वैल्यू याद रखनी, जैसे कि साइन की क्या होता है, वो होता है पी बाय एच। कॉस का क्या होता है, वो होता है बी बाय एच। और जो टेन होता है इसका होता है पी बाय बी। एक बार मेरे साथ में बोलो, फिर से बोलो जल्दी से, कि साइन क्या होता है, वो होता है पी बाय एच। कॉस क्या होता है, वो होता है बी बाय एच। और टेन क्या होता है, वो होता है पी बाय बी। 3-4 बार इसको बोलो, ये याद हो गया। और इस टेबल को भी याद रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे कि आपको अगर वैल्यू निकालनी है कि सेक थीटा या फिर इनकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे याद रखेंगे। तो ये याद रखो कि सेक थीटा मैंने कैसे याद कर रखा है, मैं बताता हूं कि अगर सेक है एस, इसके अंदर एस आ रहा है, तो इसके साथ में साइन नहीं आएगा, तो मतलब यहां पर क्या आएगा, कॉस आएगा। इतना सिंपल तरीके से मैंने याद रखा हुआ है कि सेक के अंदर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इसके साथ में क्या आएगा, कॉस आएगा। और वहीं पर कॉसेक के अंदर क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में सी आ रहा है, तो इसके साथ में यहां पर साइन आएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। इसके बाद में आता है अगला रेशियो जो कि है हमारे पास में कॉट थीटा, जिसको कि हम लोग 1 अपॉन में टेन थीटा भी बोलते हैं। अब आपको एक और जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो रखना है कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। ये याद रखो कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो आपके पास में टेन थीटा आएगा। और इसी के साथ में आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो याद रखनी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास में कैसा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर ये इसकी क्या होती है, होता है परपेंडिकुलर, ये होता है इसका बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम को अभी याद कर लो, जिसको भी याद नहीं है, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर ये बेसिक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के अंदर कि आपको एक रेशियो दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि भैया तुम एक काम करो कि साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कि ये है 3/4। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है वो है 3/4, तो तुम कैलकुलेट करो कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आपको यूज में लेनी होगी पाइथागोरस। पाइथागोरस से आप बेस की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद में टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं भैया, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखें। अब देखो, एक वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। तो देखो, एक मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी थी जो कि बहुत टाइम पहले मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी थी। जिसने नहीं देखी उसको अभी बता देता हूं कि आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपनी अंगुलियों पर याद रख सकते हो। तो देखो, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल से इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ फिंगर को अंडर रूट में लिखिए और उसको डिवाइड बाय कर दीजिए 2 से, तो आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कैसे हुआ एक बार बताओ भैया। देखो ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो अच्छे से। इसके अंदर आप क्या करो कि आपका हाथ लो। ठीक है, हाथ के अंदर यहां पर मैंने क्या कह रखा है कि अंगूठे की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री और अंगुली की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री और मिडिल फिंगर की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री, इसकी है 60 डिग्री और इसकी है 90 डिग्री। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज होगी। अब इसके बाद में जब आप इनकी नंबरिंग करोगे, आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, ये नहीं करना। आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है नंबरिंग को, आपको जिसमें स्टार्टिंग है वो आप करेंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट वाला अंगूठा है, अंगूठे को हम लोग कहेंगे कि ये है 0 नंबर का। फिर इसके बाद में ये जो अंगुली है इसका नंबर है 1 और फिर इसके बाद में इसका नंबर है 2 और इसके बाद में इसका नंबर है 3 और इसके बाद में इस छोटी वाली का नंबर है 4। ठीक है, ये आपको इसकी नंबरिंग करनी। अब जो आपने नंबरिंग कर दी, अब आपको मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि आप कैलकुलेट कीजिए कि साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, क्या होगा। तो आपसे कह दिया जाए कि आप कैलकुलेट कीजिए कि साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होगा। आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो मैंने जो समझाया वो ध्यान से देखो। इसके अंदर अंगूठा कितना है, 0, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। अब हमसे 45 डिग्री में पूछा गया तो कौन से नंबर की अंगुली होगी, 0 1 और 2, तो ये होगी 2 नंबर की। तो हम लोग इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ फिंगर कौन सी है, ये है सेकंड नंबर वाली, तो सेकंड नंबर लिखा, डिवाइड बाय में यहां पर हमारा 2 है तो 2 कर दिया। तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कि √2 से ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा, तो वैल्यू आ गई 1/√2।
कितना आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान है। एक बार फिर से करके देखो। अब करके देखो साइन ऑफ 60 डिग्री के लिए और कमेंट करके बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अरे बड़ा ही सिंपल है यार, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब जल्दी से कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। अब सभी ने गैस कर लिया यार, इतना आसान है। जैसे कि नंबर ऑफ फिंगर कौन सी है, 0, 1, 2 और फिर इसके बाद में 3। तो यहां पर 3 नंबर की फिंगर है तो हमने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 3 और डिवाइड बाय में हो गया 2। तो ये हो गया इसका आंसर। अब यही अगर हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो कि हमें cos थीटा निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे निकालेंगे। तो cos थीटा के लिए सिंपल सा फॉर्मूला के अंदर बस एक थोड़ा सा चेंज है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 4 माइनस, अगर cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 4 में से हमें नंबर ऑफ फिंगर्स को माइनस करना होगा। जैसे कि हमारा बोल रहा है कि cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अभी आप देखो कि 45 डिग्री कौन सी अंगुली पर आता है, 0, 30, 45 सेकंड नंबर पे आया, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे यहां पर 4 माइनस नंबर ऑफ फिंगर कौन सी, 0, 1 और 2। तो सेकंड नंबर की फिंगर आपने लिख दिया 2 और डिवाइड बाय में आ जाएगा 2। तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगा, ऊपर आएगा √2 अपॉन में 2। तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ गई 1/√2। अब इसी तरीके से आप इसके अंदर वैल्यू इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हो, साइन और मतलब cos ऑफ 30 डिग्री के वैल्यू निकालते चलो। ये कैसे निकालें, ये निकालने का बड़ा ही सिंपल है। 0, 1 आ गया तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे कि 4 माइनस फिंगर कौन सी है, वो है 1। तो यहां पर हो गया 4 माइनस 1/2। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 3/2 हो गया इसका आंसर। इतना ज्यादा सिंपल है। इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो। ये बात हो गई। या फिर अगर आपको साइन के फॉर्मूलाज याद है तो एक काम करो कि ये है, जैसे कि यहां पर ये है 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और 1 हो गया। इसको हम लोग अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दे कि जो cos ऑफ 90 है वो होता है 0 और जो cos ऑफ 60 डिग्री है वो होता है 1/2 और sin ऑफ 30 डिग्री होता है वो होता है 1/2। अगर एक की वैल्यू याद है तो उसको उल्टा कर दो, cos की वैल्यू बन जाएगी। और 10 की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, 10 की वैल्यू याद ही मत रखो, सिर्फ और सिर्फ sin और cos की रखो, उससे सारी की सारी वैल्यूज बन जाएंगी। अब जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर आ जाता है कि आपको वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है 10 ऑफ 30 डिग्री। तो अभी आप जानते हो कि 10 ऑफ थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो आप यहां पर लिखोगे कि साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाय में यहां पर हो जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री। और अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि नंबर फिंगर, तो यहां पर 0 और 1 के ऊपर आ गया तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये 1 के ऊपर है तो ये आ गया 1 और डिवाइड बाय में 2। और वहीं पर ही cos थीटा के लिए क्या था, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस नंबर ऑफ फिंगर है वो है 1 डिवाइड बाय में 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आ गया 1/√3। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। या फिर आपके पास में से भी वैल्यू याद है तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी के जो रेशियो होगी, जैसे कि sec थीटा की निकालने तो 1 अपॉन में cos थीटा कर देना, cosec के लिए 1 अपॉन sin कर देना, cot के लिए आपको 1 अपॉन में tan कर देना। बड़े ही सिंपल है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है इसमें, वो आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अंदर ये वाली आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा 1 होती है। आप क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो देखना कि कहीं यार ये कोई आइडेंटिटी वगैरह तो नहीं लग रही, तो वहां से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और जो दूसरी आइडेंटिटी है जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो एग्जाम के अंदर अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर आप देखोगे कि इसको उल्टा, जो जैसे कि एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो कहीं कहीं पर ये वाली भी काम में आती है, बस इसके अंदर चेंज थोड़ा सा है कि 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर ले गए, ठीक है। अब इसके बाद में आता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन और यहां पर आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप नीचे खड़े हो और आप ऊपर किसी चीज को देख रहे हो, तो जो आपकी आंखों के ऊपर एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और वहीं पर अगर आप ऊपर छत पर खड़े हो और नीचे खड़े होकर के किसी को देख रहे हो, तो यहां पे जो आपकी आंखों के ऊपर एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये जो एंगल होता है ये होता है हमारे पास में एंगल ऑफ डिस्पर्सन। और इसी के साथ में आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप हाइट और बेस को कैसे लेते हैं। तो याद रखना कि जो थीटा है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर और इसके नीचे वाली जो साइड होती है वो होती है बेस। और इसमें आपको बस इस चैप्टर में 3 चीजें याद रखनी है, इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा ये वाला। तो इसके अंदर tan थीटा के लिए आप लोग बोलेंगे हाइट अपॉन में बेस, जो कि परपेंडिकुलर भी होता है। इस केस के अंदर हमने अभी जो ट्रायंगल बनाया था उसके अंदर हाइट अपॉन में बेस होता है। और ये 3 वैल्यू
वैल्यूज को याद रखना कि tan ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, वो होता है 1/√3। tan ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, वो होता है 1। अगर 45 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ बेस और जो हाइट ऑफ टावर है वो इक्वल हो जाएंगी, मतलब कि मतलब क्या बोल सकते हैं, बेस और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है, क्योंकि बहुत जगह पे काम आएगा। और tan ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, वो होता है √3। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन 2015 में और 2017 में 2 बार पूछा गया और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखना कितना ज्यादा सिंपल है, लेकिन जब आप इसको रीड करोगे तो आपको बड़ा ही अजीब सा लगेगा और आप बोलोगे कि भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, वही हमारा बेसिक कंसेप्ट से हम लोग करेंगे तो हमसे आसानी से सॉल्व होगा। तो इसके अंदर आपको कहा गया है कि इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो कि है हमारा ABC, इसमें कहा गया कि साइन ऑफ A प्लस B माइनस C की जो वैल्यू है वो है हाफ। तो हम लोग लिख देते हैं कि हमें गिवन ये है कि साइन ऑफ A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू है हमारे पास में हाफ। और फिर इसके बाद में अगला जो है ये है, यहां पर कॉस की वैल्यू आपको गिवन है कि कॉस ऑफ B प्लस C माइनस ऑफ A इज इक्वल टू आपके पास में गिवन है 1/√2। और आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी है और ये आपको गिवन है और 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें? तो देखो, आपको जो इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर कि आपको एक साइन की वैल्यू गिवन होती है, ये tan की फॉर्म में भी आ सकता है, cot की फॉर्म में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप यहां पर ध्यान में अपने दिमाग में लाओ कि साइन ऑफ थीटा कितना होता है, जो कि हाफ होता है। तो आप बोलेंगे कि भैया हाफ करने के लिए इसको क्या करना होता है कि साइन ऑफ कितना डिग्री चाहिए आपको, वो चाहिए 30 डिग्री। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जब ये अंदर वाली वैल्यू 30 डिग्री होगी जब जाकर के ये हाफ होगा। तो हम जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है A प्लस B माइनस C जो है ये कितना है, ये है 30 डिग्री, क्योंकि हमने इसको कंपैरिजन करके निकाला। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद में सेकंड में हमसे कहा गया है, ये देखो कि cos ऑफ B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 1/√2। ये किसके बराबर होता है? cos ऑफ 45 डिग्री के बराबर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो B प्लस C माइनस A है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू हमारे पास में होनी चाहिए 45 डिग्री। तो सेकेंड इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे कि B प्लस C माइनस ऑफ A इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ये होगी आपके पास में सेकेंड इक्वेशन। अब इसकी पहली लाइन देखो, इसकी पहली लाइन में आपसे कहा गया है कि इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो हम यहां पे एक और इक्वेशन लिख देंगे कि A प्लस B प्लस C जो है इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ये होगी तीसरी इक्वेशन। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें A B C की वैल्यू यहां पे निकालनी है। तो देखो, सबसे फर्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे फर्स्ट हम लोग करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है प्लस ऑफ सेकंड इक्वेशन करेंगे, तो इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां पर हो जाएगा A प्लस B माइनस ऑफ C और यहां पर ये आ जाएगा माइनस ऑफ, ये इधर से ये नेगेटिव वाले इसको आगे ले आया हूं और फिर इसके बाद में प्लस ऑफ B और यहां पे आ जाएगा प्लस ऑफ C इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया और ये यहां पर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका एडिशन करेंगे। तो जब आप इसका एडिशन करोगे तो A से कैंसिल आउट हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में बचेगा 2B इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री और B की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, वो आ जाएगी 75 डिग्री बाय 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू क्या आ गई 75 डिग्री बाय 2। ठीक है, अब ये जो B की वैल्यू आई है इससे हम लोग बाकी की वैल्यूज निकालने वाले हैं। तो देखो, अगली इक्वेशन के अंदर हम लोग चलेंगे, अगली दो इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन को लेते हैं, अब लेते हैं सेकंड और थर्ड को लेते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, वो है हमारी B प्लस C माइनस ऑफ A इज इक्वल टू कितना है, वो है 45 डिग्री। और फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या है, ये है A प्लस B और प्लस ऑफ C। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं कि ये जो A है इसको पीछे ले जाते हैं और इसको लिख देते हैं B प्लस C और ये यहां पर आ जाएगा प्लस ऑफ A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व करने के पर्पज से, ठीक है, अब आप इसके अंदर जब सॉल्व करेंगे तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 2B
प्लस ऑफ 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस ऑफ 45 कितना होता है, ये होता है 225 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर b की वैल्यू आपके पास में है 2b हो जाएगा, वो हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि वो है 75/2 तो 75 डिग्री प्लस ऑफ 2c इज इक्वल टू हो गया 225 डिग्री। और फिर इसके बाद में 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 75, और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से कितना जाएगा आपके पास में 150 बचेगा। तो यहाँ पे c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150 डिग्री बाय 2 जो कि हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके से a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 180 है, तो आपके पास में a की वैल्यू आ गई, b की मतलब b और c की वैल्यू आ गई, तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर में 2 साल तक। ठीक है, 2 बार पूछा गया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन ध्यान में रखना। इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आपको किसी के बराबर वैल्यू दी हुई और उसका आप रेशियो जानते हो तो आप सिंपल सी इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व कीजिए। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि ऐसे ही हमने प्रीवियस किया था वैसा ही ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। इसके अंदर कहा गया है कि 10 ऑफ a प्लस b जो है वो है अंडर रूट ऑफ 3, तो यहां से आप लिखेंगे कि 10 ऑफ a प्लस b जो है वो क्या है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3, और जो दूसरी वैल्यू गिवन है वो है 10 ऑफ a माइनस b जो कि है हमारे पास में 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3। और इसके अंदर कहा गया है कि इसके अंदर ये है कि 0 से लेकर के 90 तक इनकी वैल्यू है और a इज ग्रेटर देन b है। इसमें कहा गया कि आप a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करो, एंड फिर उसके बाद में जब आप a और b की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है 10 ऑफ a साइन ऑफ a प्लस b प्लस ऑफ यहां पर कॉस ऑफ a 10 ऑफ a माइनस b। तो अभी हमने जो किया था वही हम लोग करेंगे कि भैया ये √3 तो हमारा देखा हुआ है, अब जरूरी नहीं कि हर एक वैल्यू होगी, जो वैल्यू आपको रेशियोज के अंदर याद आ रही है, जैसे कि √3 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, तो उसके अंदर ये एप्लीकेबल होगा। तो अब ये √3 कहां पे आता है, √3 आपके पास में आता है जब 10 ऑफ 60 डिग्री होता है। तो आपने यहां पर लिखा, पहली इक्वेशन बन जाएगी, वो बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, और फिर इसके बाद में 1/√3 है, ये क्या होता है, ये होता है 10 ऑफ 30 डिग्री। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएंगी a माइनस बी ऑफ 30 डिग्री, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इतना सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद में गलती मत करना, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि a और b की वैल्यू क्या होगी और क्या इस वैल्यू को होने वाली है, मतलब 10 ऑफ a इंटू साइन ऑफ a प्लस b और प्लस ऑफ यहां पर cos ऑफ a 10 ऑफ a माइनस b की वैल्यू जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 ships आर देयर इन अ सी ऑन द आइदर साइड ऑफ अ लाइट हाउस इन सच अ वे दैट द शिप एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब देखो होता क्या, इसके अंदर कहा गया है कि आपके पास में एक लाइट हाउस है जो कि है हमारा ये, और इससे एक तरफ है, दोनों तरफ कि ये है हमारी एक बोट B1 और ये दूसरी जो बोट है ये है हमारे पास में बोट B2। ठीक है, ये आपके पास में गिवन है कि अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर होंगे। अब इसके अंदर कहा गया कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट टावर आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, कि यहां पर ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको पहले ऐसे ज्वाइन कर लो, तो यहां पर दिया हुआ है आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब ये बताओ कि इसमें से कौन से वाला ज्यादा होगा और कौन से वाला कम होगा। तो ये कैसे डिसाइड होगा, जैसे जैसे आप उसके पास में आते हो, जैसे कि आप ये याद रखना कि जो जितना ज्यादा दूर रहेगा उसका एंगल कम होगा। तो यहां पर जो B1 का डिस्टेंस है वो हमने ज्यादा ले रखा है, तो इसीलिए इसका जो एंगल है वो होगा कम। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, इसके लिए हम लोग लिख देंगे एंगल, यहां पर डिस्पर्सन दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और दूसरा जो एंगल है ये है यहां पर 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। एंड जो लाइट हाउस की हाइट है वो दी हुई है 200 मीटर हमें दिया हुआ है, और फिर इसके बाद में आपसे कहा गया है कि डिस्टेंस आपको निकालनी है, जो टोटल डिस्टेंस है d, ये निकालो कि भैया ये d कितना होगा इनके बीच में। तो ये बड़ा ही सिंपल है। देखो इसके अंदर कोई भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आती, तुम्हें डिप्रेशन में नहीं जाना है, उसको डिप्रेशन भेजना है, तो क्या करेंगे 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया है और ये हमने डिस्टेंस को d मान लिया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सिंपल सा हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कि ये डिस्टेंस को मान लो, ये मान लो x, ठीक है, इस डिस्टेंस को मान लो x और इसको हम लोग मान लेते, वो मान लेते y। ठीक है, एक डिस्टेंस x मान लिया, एक डिस्टेंस y मान लिया, और हम लोग सबसे पहले लेते हैं B2 वाला ट्रायंगल। ठीक है, B2 वाले ट्रायंगल के अंदर मैंने क्या सिखाया था आपको कि tan
tan ऑफ क्या आएगा यहाँ पर 60 डिग्री आएगा, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर है वो है लाइट हाउस। लाइट हाउस की कितनी हाइट है, वो है 200 मीटर, और इसका बेस कितना है, वो है x। और यहाँ पर tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है अंडर रूट ऑफ 3। तो यहां से आ जाएगा 200 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइड बाय में √3 मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारी पहले x की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट। और फिर इसके बाद में अगले के अंदर जो दूसरे वाला ट्रायंगल है उसको हम लोग लेते हैं। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल, मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को अब हम लोग लेंगे। तो इसके अंदर ये जो एंगल है ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब जब ये एंगल 45 डिग्री है तो हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि tan ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहां से हमारे पास में जो y है इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर 45 डिग्री आता है तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, उन दोनों की हाइट बराबर हैगी। तो हाइट बराबर है तो इसकी 200 मीटर है, और इसके अभी हमने निकाली थी, वो निकाली थी 200 बाय अंडर रूट ऑफ 3 मीटर, और इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग से यूज में लेना है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।